आज हम भारतीय इतिहास के उस शानदार पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसने किसी समय पूरे उपमहाद्वीप में मुगलों की जड़ें हिलाकर रख दी थीं। सोचिए, एक ऐसा अजेय साम्राज्य जिसकी गूंज मात्र से पूरी दिल्ली कांप उठती थी। एक समय था जब पूरे भारत में मराठा साम्राज्य का परचम लहराता था, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि वही साम्राज्य अंग्रेजों के सामने टिक नहीं पाया? आखिर कैसे इतनी विशाल और अजेय सेना ताश के पत्तों की तरह पूरी तरह बिखर गई? अगर आपको इतिहास की ऐसी अनसुनी कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही गहरे और शानदार ऐतिहासिक विश्लेषण आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। अध्याय 1, स्वर्णिम युग। मराठा साम्राज्य का ये उदय कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि एक बेहद साहसिक संघर्ष का नतीजा था। 1674 का वो साल जब दूरदर्शी नेता छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य यानी स्वशासन की नींव रखी। उनकी वो तीव्र घुड़सवार सेना और गनिमी कावा यानी छापामार युद्ध नीति वो इतनी अचूक थी कि सह्याद्री की पहाड़ियों में छिपे मराठा योद्धा पलक झपकते ही दुश्मनों को पछाड़ देते थे। और सिर्फ युद्ध ही नहीं, उन्होंने एक बेहद अनुशासित अष्टप्रधान प्रशासन भी खड़ा किया। अब जरा इस सफर को देखिए। 1674 में राज्याभिषेक हुआ और मराठा शक्ति का ये तूफान रुकने वाला नहीं था। 1713 आते आते पेशवा युग की शुरुआत हुई और फिर बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 1737 में मराठों के घोड़ों की टापों से सीधा दिल्ली का तख्त गूंज उठा। मुगलों को उनके ही घर में चुनौती दे दी गई थी। और 1759 के आते आते तो तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी थी। उत्तर में पेशावर के करीब से लेकर दक्षिण के तटीय इलाकों तक मराठा साम्राज्य एक अजेय सत्ता बन चुका था। मुगलों का गौरव अब इस भगवा परचम के सामने बहुत छोटा नजर आने लगा था। लेकिन अध्याय 2, अंदरूनी दरारें। कहते हैं ना कि बड़े से बड़े पेड़ आंधी से नहीं बल्कि अंदर लगी दीमक से गिरते हैं। इतनी अपार शक्ति होने के बावजूद नींव में गहरी दरारें पड़ने लगी थी। असल में सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई आपसी राजनीतिक एकता की कमी। 1772 का साल इस साम्राज्य के लिए बहुत भारी पड़ा। जब एक बेहद योग्य पेशवा माधवराव प्रथम का निधन हुआ तो समझ लीजिए साम्राज्य की रीढ़ ही टूट गई। सत्ता अयोग्य लोगों के हाथों में जाने लगी और जो सैन्य रणनीतियां कभी उनकी ताकत थीं, वो अब पुरानी पड़ने लगी थीं। अब हुआ ये कि पूरा साम्राज्य धीरे धीरे 5 अलग अलग सत्ता केंद्रों में बंट गया। ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर, नागपुर में भोंसले, बड़ौदा में गायकवाड़ और पुणे में पेशवा। इन कुशल सेना नायकों ने अपना दबदबा तो बनाया, लेकिन बाहरी दुश्मन से मिलकर लड़ने के बजाय ये आपस में ही अपनी सर्वोच्चता साबित करने के लिए टकराने लगे, और ये एक बहुत बड़ी भूल थी। और इसी आपसी फूट का फायदा उठाने के लिए मैदान में एंट्री होती है एक चालाक खिलाड़ी की। अध्याय 3, अंग्रेजों की चालाकी और कूटनीति। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बारीकी से इस कलह को देख रही थी। अंग्रेजों की रणनीति बिल्कुल साफ और घातक थी। फूट डालो और राज करो। उन्होंने अपने जासूसों और कूटनीतिक संधियों के जरिए मराठा सरदारों के अविश्वास को और भड़का दिया। उनकी सहायक संधि तो एक मीठे जहर की तरह थी। एक मराठा गुट को दूसरे के खिलाफ मदद का लालच देते और बदले में उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता हमेशा के लिए छीन लेते। वैसे अगर आपको इतिहास की गहराइयों में उतरने वाला ये विश्लेषण पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें। आपके इस समर्थन से हमें ऐसे और विषयों को गहराई से समझाने की प्रेरणा मिलती है। खैर, अब भारत के भविष्य का फैसला कूटनीति से नहीं बल्कि तोपों और तलवारों से होने वाला था। अध्याय 4, महासंग्राम यानी आंग्ल मराठा युद्ध। कुल 3 भयंकर युद्ध लड़े गए। पहले एंग्लो मराठा युद्ध में जब मराठा गुट एकजुट हुए तो अंग्रेजों को धूल चटा दी गई। मराठों की जीत हुई, लेकिन ये एकता ज्यादा दिन नहीं टिकी। 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ बेसीन की संधि कर ली। ये एक ऐसा विश्वासघात था जिसने साम्राज्य की कमर तोड़ दी। नतीजे के तौर पर दूसरे और तीसरे युद्ध में आपस में ही लड़ते मराठों को अंग्रेजों के हाथों भयानक हार का सामना करना पड़ा। मैदानी जंग का नजारा अब बदल चुका था। एक तरफ थी मराठा सेना जो अभी भी अपनी पुरानी घुड़सवार सेना पर निर्भर थी और जिसके सरदार एक दूसरे पर जरा भी भरोसा नहीं करते थे, और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश सेना
जो आधुनिक पैदल सेना, घातक तोपखाने, एक एकजुट कमान और बेहिसाब संसाधनों के साथ आगे बढ़ रही थी। हर महान कहानी का एक अंत होता है। अध्याय 5 अंतिम पतन, और इतने गौरवशाली साम्राज्य का अंत बेहद दर्दनाक था। 1818 ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये वो समय है जिसे भारतीय इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता। दशकों की आपसी फूट और अंग्रेजों की कूटनीति के बाद तीसरे युद्ध के धुएं के बीच मराठा साम्राज्य पूरी तरह से खाक हो गया। जिस महान सत्ता ने मुगलों को घुटनों पर ला दिया था, वो अब पूरी तरह से ढह चुकी थी। ये यकीनन मराठा इतिहास का सबसे दुखद क्षण था। पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो कभी इतने विशाल परिसंघ के मुखिया हुआ करते थे, उन्हें गद्दी से हटाकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया, सिर्फ एक असहाय पेंशन भोगी बनाकर। और इसी के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस उपमहाद्वीप की निर्विवाद और सर्वोच्च शक्ति बन गई। लेकिन हम आज इस पर बात क्यों कर रहे हैं? अध्याय 6 इतिहास से सीख। इतिहास सिर्फ तारीखों का पुलिंदा नहीं है, ये भविष्य के लिए गहरे सबक देता है। इस पूरी त्रासदी का सबसे बड़ा सार एक ही है, एकता में शक्ति। मराठा योद्धा बहुत पराक्रमी थे, उनकी तलवारों में कोई जंग नहीं लगा था, लेकिन जब वो अपनों से ही लड़ने लगे तो बाहरी दुश्मन का काम अपने आप आसान हो गया। भीतर से विभाजित कोई भी सत्ता, चाहे वो कितनी भी विशाल क्यों ना हो, लंबे समय तक नहीं टिक सकती। जरा सोचिएगा, क्या आज के दौर में भी हमारी कोई आपसी फूट किसी नई मुसीबत को दावत तो नहीं दे रही? खैर, ऐसी ही रोचक और सच्ची इतिहास की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।